Okay, fine. So let's start. नमस्कार, जय श्री राम, जय गुड मॉर्निंग, जय गुड मॉर्निंग, जय गजानन। जय गजानन। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जिसे ऑनलाइन दिव्यांग जन संवाद कहा जाता है। आज का ऑनलाइन दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम ये 191 नंबर का है और आज की तारीख है 21 फरवरी 2026। जो लोग नए हैं उनको बताना चाहते, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो सुनते हैं और जो जो संभव है उनके हम हाथों हाथ कर देते हैं, और जो काम थोड़े विलंब वाले हैं उसे प्रोसेस में डालते हैं। प्रोसेस में कैसे डालते हैं? जैसे नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। किसी को 5% का निधि नहीं आ रहा है, जो थोड़े डिले काम होते हैं, जो किसी अधिकारी के साथ में रिलेटेड होते हैं, ऐसे अधिकारी को फोन करना, फोन पे उनके साथ आपके लिए वार्तालाप करना, आपकी बातें उनके सामने रखना, ये सारी चीजें इस मंच के माध्यम से होती है। ये मंच माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके आदेशान्वये मैं पूरे महाराष्ट्र के लिए करता हूँ, इस मंच को संबोधित करता हूँ, और साथ ही में इस मंच में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे भारत देश के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Sir, good morning. यस, योर गुड मॉर्निंग। हाँ सर, एक्चुअली मेरा भाई है और वो डिसेबल्ड है, लाइक विद हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके सुनने में तकलीफ है और 74% उसका डिसेबिलिटी है। ओके वी ऑल्सो हैव द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड हम लोग उसके लिए देख रहे हैं कि कुछ अगर जॉब वो कर पाए ओके जो उसके लिए सूटेबल है। हमको समझ में भी नहीं आ रहा है। आई थिंक यू नो हिम। वो मेरे चाचा के साथ दो बार आया है एक एसी रिपेयर करने के लिए। हेलो सर। आई होप यू नो हिम। डोंट यू रिमेम्बर? इस कल के दिन ना तुम्हारे इधर I request to everyone, गोपाल जी प्लीज, गोपाल भैया आप म्यूट कीजिए अपने आप को, आपका बहुत बार म्यूट अनम्यूट हो जाता है, प्लीज इसका ध्यान रखिए जी। तो सर हम जानते नहीं है मतलब कि किस प्रकार का काम करना चाहिए, लाइक उसके लिए सूटेबल है। कल ही वो हॉस्पिटल से आया, उसकी मशीन्स भी रिनोवेट होती रहती है। तो और अब उसने बीकॉम किया है। तो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर कि कोई अगर ऐसा काम है दैट ही कैन डू। ओके, तो may I know इफ his यू name? कैन हेल्प। यस सर। May I know his name? हाँ, मोजेस मोजेस पाटले। Moses Patle. यस सर। He's from Nagpur only? यस, नागपुर। Which area? शेंडे नगर। Shende. यस। What's his age? 24। 24 plus, okay. And what's percentage? 74% with hearing impaired. Okay, He has the hearing impairment yeah, in both the ears. hearing impact. Yeah. Okay. And you are his sister? Yeah. Yes, sir. Sister representing Moses. Yeah. Right. What's the number? Number means phone number. I'm asking about phone number. Okay. 9325 9325. 65 Yeah. 88 Hmm. 55. 55. Okay. Yeah. And you are looking for his, you are looking for job.
Yes, sir, for him. So, what's your good name? Rebecca Patle. Rebecca. So, Rebecca, there is a lot of concern for the job in disability areas. Okay. फ्यू जॉब अवेलेबल और वो जॉब भी उनको नहीं मिल पाते बिकॉज देर आर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो पॉसिबल नहीं हो पा रही है. तो मेनी पीपल आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर्स. Yeah. So my suggestion is that ki don't go for the job, because if the job is, if he is getting job for the government area, that is okay, but in the private sector, you know very well, there is not longevity. Yeah. Some people are doing work for 6 months, 8 months, then Yeah. they will face a lot of issues. Even my home, there are two candidates are staying on upstairs, and Oh. they they left job in 2 months. One is left job from 8 months because their boss are not supporting. Even they are not supporting their environment are not supporting. So there are Yes. lots of issues are facing the disabled guys. Uh, so my suggestion is like you continuously you know जो गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं आप उस फॉर्म को भरते रहिए कंटिन्यूअसली. जब भी कोई जी. अपॉर्चुनिटी आती है उसको नेट कैफे में या ऑनलाइन या जॉब पोर्टल्स जो गवर्नमेंट के होते हैं उस पर अवेलेबल होते हैं. तो Yeah. आप उस पर फोकस कर सकते हैं. डेफिनेटली मुझे नहीं लगता, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जरूरी नहीं Yeah. हाँ. कि प्राइवेटली लेकिन वो सस्टेन कर पाएंगे. हाँ, अगर बाहर है, मेट्रोज में है, देन हाँ. there is some possibilities in metros. So what I do, I'm connecting mosaics with some agencies for Yeah. getting a job, right? Yes, So sir. just text me or WhatsApp me. I'll send the contact details of that person. He will Yeah. guide you for getting the desirable job in metros. But if you are asking for the Nagpur, it is really difficult for getting job in Nagpur. But job are available in Pune and Mumbai. Yes, For sir. the hearing impact person, there is opportunities also. And this is not in priorities. भाई, अरे प्लीज म्यूट करिए अपने आप को, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. सो दूसरा मैं ये कहूँगा कि यू आर स्टेइंग इन नागपुर, सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर ओपन, राइट? Hmm. Because he is just 24-year old, so in Nagpur, from the NMC department, that is Nagpur Mahanagar Palika, they are Yes. अनुदान. दैट इज अनुदान मीन्स एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? Okay. हाँ हाँ. Yes. दैट इज अराउंड 1 लाख रुपीज. Okay. इफ यू आर हैविंग ओन हाउस और एनीथिंग, तो यू कैन आप उनको अपना बिजनेस दिखा सकते हैं, लाइक गारमेंट्स का बिजनेस दिखा सकते हो या कोई भी बिजनेस दिखाकर जो उसको समझ में आता है, ऐसा दिखाकर आप बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं इस 1 लाख रुपए से. Okay, तो sir. मुझे लगता है ये दो चीजें मैं आपके लिए अभी फिलहाल तो कर पाऊंगा, जिसमें आपके ब्रदर को अगर जॉब चाहिए तो इन दैट केस आई विल प्रोवाइड वन कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको जॉब यकीनन दिलाएगा, बिकॉज Yes, sir. बीकॉम Yeah. ग्रेजुएट. एंड अगर आपको मेट्रोज में उनको नहीं भेजना है, मेट्रो में नहीं भेजना है, पुणे में या मुंबई में उनको शिफ्ट नहीं कराना है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि Yes, बच्चों को sir. बाहर नहीं भेजना चाहते बिकॉज ऑलरेडी डिसेबिलिटी उनमें होती है. तो Yes, sir. नागपुर में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन रहा तो मैं जरूर बताऊंगा. लेकिन नागपुर में मैं ये कहूँगा कि जो अपॉर्चुनिटीज अभी इनके पास में है अनुदान लेने की, वो अनुदान लेकर आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं. 1 लाख रुपए में स्टार्टअप अगर अच्छा कर लिए तो महीने का वो धीरे 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 उसका इंक्रीमेंट हो सकता है. और Yes.
और हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी वही प्रमोट करते हैं कि भाई बिजनेस करो, खुद का व्यवसाय। या और एंटरप्रेन्योरशिप। इसीलिए ये अनुदान भी जो है वो इसी के माध्यम से दिया हुआ है। राइट। सो सर, आप इसके लिए सोच सकते हैं। ठीक है देखिए, सर। ये मैं आपको बता। बस याद रखिएगा जब भी अगर वैकेंसी रही तो, या सो दैट। वैकेंसी मींस, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि वैकेंसी मतलब आपको पोर्टल्स पे जाके सर्च करनी पड़ेंगी, या न्यूज़पेपर या पे रहती है जो भी वो डिपार्टमेंट में है, उस डिपार्टमेंट की या वैकेंसी को सर्च करनी पड़ेंगी। चाहे ई ई पोर्टल से मिल जाएंगी आपको, जो जॉब पोर्टल्स होते हैं वहां से मिल जाएंगी। ठीक है ना सर। वो बस एक ही इशू था कि ही इज जस्ट एज नॉर्मल एज सिंपल ह्यूमन बीइंग, लेकिन बस हियरिंग एड की जरूरत पड़ती है सुनने के लिए, और बोलते वक्त उसका टंग स्लिप हो जाता है। इज नॉट लाइक प्रॉपर जैसे, इसीलिए बस थोड़ा स्पेशली अगर, या सो आई थॉट कि उसके लिए क्या काम जरूरी है। फॉर मोजाइक, लाइक या मैं आपको जो ये संस्थाएं होती है डिफ एंड डम, इस संस्थाओं के साथ भी आपको कनेक्ट कर देता हूँ। ये ठीक है एसोसिएशन सर। होती है। तो इस एसोसिएशन में कनेक्ट होने से वहाँ पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। उनके ग्रुप होते हैं, ओके। उनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या जो भी है। तो यहाँ पर यस सर। काफी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो वहाँ से भी इसको बेनिफिट हो पाएगा। तीन काम मैं आपको कर देता हूँ, जिसमें एक एसोसिएशन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अरे साध्या भागातली उसके बाद में आपका लिए जॉब जो प्रोवाइड करते हैं, ऐसे बंदों से मैं आपको कनेक्ट करा देता हूँ जो आपके जी बड़े सर। भाई को जॉब देगा। और तीसरा, मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि जो अनुदान का प्रोसेस है यस। महाराष्ट्र, इसको आप स्टार्ट कर लीजिए। ओके सर। इसको आप ठीक है। स्टार्ट कर लीजिए, सो यू कैन, आपका भाई जो है वो मूव ऑन कर पाएगा आगे। जी। जी सर। सर वन मोर थिंग इज दैट कि आप मेरा नंबर ले लीजिए, वो मेरे भाई का था। उसके बाद You just, you क्या just किया। WhatsApp me now. Don't stay here. ओके Don't stay ओके here. ओके ओके। You just, my number is, I'm writing here, ओके double सर, nine ठीक double है। two zero four one triple zero. This is my number. You can ओके WhatsApp me now. I'll send you details. ओके सर। थैंक यू सर। Yeah, thank you so much. हेलो हेलो। हाँ, एक सेकंड में थोड़ा इनके बारे में लिख लूँ जो आपके लिए बताया है। हाँ, बताइए कौन बात करना चाह रहा है, प्लीज। जी, शाओमी। हेलो, नीरज बोलता हूँ मैं। हाँ, बोलिए नीलेश जी। नीलेश जी, कल भी आपने ज्वाइन करने का कोशिश किया। आपका प्रॉब्लम यह है कि आप माइक आपका शुरू होता है, फिर अचानक से जब आप बात करना चालू करते हैं तो आपका माइक लॉक हो जाता है, म्यूट हो जाता है। तो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मैं देख रहा हूँ कल भी आपने ज्वाइन किया था, सेम प्रॉब्लम आपको पूरे प्रोग्राम के दौरान आया था। नीलेश पटेल, आपका माइक अभी भी म्यूट है। नीलेश। ओके। शाओमी बताइए, शाओमी 2411 6R NC11, बताइए आपके बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं आप। ऋषि बिनजाड़े इज देयर। ऋषि बिनजाड़े भी यहाँ पर है। ऋषि भाई, आप बताइए अपने बारे में। ऋषी बिनजाडे बोलते सर तुमच्यासोबत. हाँ सर, हेलो सर। हाँ, बोलिए ऋषि बिनजाड़े। सर मेरी बच्ची है। आप अपना कैमरा ऑन करिए। हाँ सर, ठीक है। मराठी आहेत ते मराठीच बोला. हो सर।
हेलो सर, नमस्कार सर। हेलो। हाँ, ऋषि बिंजाड़े, एक सेकंड। हाँ, ऋषि बिंजाड़े, नमस्कार, बोला। नमस्कार सर। सर मेरी बच्ची है। हाँ, मराठी आ, बोलतो. बोला। आप हिंदी मराठी मेरी जो भी बोलना है बोल सकते हैं। नहीं सर, दोनों आती है, हिंदी मराठी। दोनों बोलिए। सर मेरी बच्ची विकलांग है, 40% है, उसको निराधार के पैसे आते हैं, पर उसको जो सर महानगर पालिका से जो फंड मिलता है 5%, हम्म। आ, वो नहीं मिल पा रहा सर। अभी तक हमको पता भी नहीं सर। मैं आपके माध्यम से सर बहुत बार आपका चैनल सुना सर, तो मुझे पता चला सर क्या 5% निधि है महानगर पालिका से। हम्म। आप कहाँ से हो? सर मैं नागपुर से सर, भीमसन खोरी, ये चिंतामन नगर, भीमसन खोरी, ढाबा। चिंतामन नगर, भीमसन खोरी। भीमसन। हाँ सर, भीमसन खोरी सर, ये हजारीबाग वाली भीमसन खोरी, ढाबा वाली। अच्छा अच्छा, हजारीबाग। हाँ सर। बच्ची का एज क्या है? बच्ची का एज है सर अभी 12 साल सर। नहीं, 11 11 11 साल हो रहा है सर, 11 साल। 11 साल की बच्ची। हाँ सर। ठीक है। 11 साल की, और टाइप क्या है, प्रकार? प्रकार सर सर आंखों से है सर। कितने परसेंट है, 40% है? 40% सर। मतलब देख पाती है ठीक ठाक? हाँ सर, देख पाती है सर, वो 40% है सर। एक माने वो एकदम 2 in 1 हुए थे, तो वो सर उसका आंखों का लेजर वगैरह हुआ है उसका पूरा, तो उसको फिर आधा देखती है, आधा नहीं देखती सर। कब बनी है ये सर्टिफिकेट आपकी? ये सर्टिफिकेट सर 2 साल हो रहे सर। 2 साल हो रहे। हाँ सर। तो आपको निधि कब मिला था? नहीं सर, निधि मिली नहीं है सर, महानगर पालिका से अभी तक निधि नहीं मिली है सर। वो अपना क्या बोलते हैं सर, निराधार वाला तो सर पेंशन चालू है सर बच्ची का। हम्म। महानगर पालिका की तरफ से जो मिलती है सर 5% जो निधि बोलते हैं सर, वो मुझे पता ही नहीं था, अभी तक आपके माध्यम से पता चला था। बहुत बार क्या होता है, ये निधि जो है ये दिव्यांगों के लिए ये लोग खर्च भी करते हैं। अच्छा सर। और ये इसमें निधि जो है ये कुछ जगहों पर, जैसे खास तौर से ग्रामीण भागों पर, इसको जो निधि आता है ये इक्वल रूप में मान के चलिए। अगर 1 लाख रुपए की इनकम हो गई ग्राम पंचायत की, अच्छा। तो उसमें से 5,000 रुपये, अगर उनका 5,000 रुपया 5% होता है, तो ये उस गांव में अगर 10 लोग, 10 दिव्यांग हैं, तो वो 500 500 रुपया उस गांव में बांट देंगे। हाँ सर, चलेगा सर, 500 जो भी सर, पर निधि तो मिलना चाहिए सर। उसके लिए क्या करेंगे सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्पेशली गाँव में होता है। यहाँ नागपुर में नहीं है सर, अपने शहर सिटी में? नागपुर में जो है इसको प्रॉपर्टी टैक्स में भी आप इसका रिडीम ले सकते हैं। कहाँ पर सर जाके? जैसे एनएमसी में प्रॉपर्टी, जो आप टैक्स भरते हैं अपने घरों का, हाँ सर। आपके टैक्स पर 5% का जो निधि का अमाउंट आता है, उसमें अच्छा सर। छूट मिलती है। बहुत बार ये निधि डायरेक्ट नहीं देते बड़े महानगरों में, कुछ जगह देते हैं, कुछ जगह जैसे मुंबई की अभी एक केस आई थी, वहां पर वो डायरेक्ट निधि देते हैं। लेकिन बड़े महानगर जैसे नागपुर जैसे शहरों में ये डायरेक्ट निधि नहीं देते। अच्छा सर। ये छूट के तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स, इसमें ये एडजस्ट करते हैं। आजकल गांव खेड़ों में भी यही हो गया है कि ये निधि डायरेक्ट नहीं देते हुए घर टैक्स में उसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा सर। तो आप प्रॉपर्टी टैक्स में 5% निधि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सर वो बच्ची का सर डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा ना, विकलांग सर्टिफिकेट वगैरह, जब जाके हाँ होगा? हाँ। और आप सर एक, एक्चुअली सर मुझे एक चीज पूछना सर, मेरा सर राशन कार्ड है सर यहाँ का,
सर वो जैसे वो अभी नहीं क्या सर, वो कौन अति गरीबी बोलते हैं, हाँ जी। तो मैं उसके लिए गया था सर। सर मुझे पता चला था एक विधवा विधवा लोगों का वो बनता है और एक विकलांग वाले का, तो मैं गया था सर वहाँ मिठानी दरगाह। तो वो बोले सर आप विकलांग नहीं हो, आपकी बच्ची है, आपके बच्ची के नाम से बनेगा क्या बनेगा बच्ची के नाम से? राशन कार्ड। बोले सर वो नहीं क्या सर, वो अपना अति गरीबी वाला। बरोबर बोले ना उन्होंने। अंत्योदय कार्ड बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, राइट सर। तो अंत्योदय कार्ड में बच्ची का जो राशन कार्ड रहेगा। हाँ हाँ, नहीं सर फिलहाल तो सर मेरे नाम पे है सर वो बच्ची सर। और बच्ची सर अब वो तो सर 18 साल की कब होगी, 21 साल। अब उस पालन पोषण तो मैं ही कर रहा ना सर, सारी चीजें स्कूल से लेके सब तो मैं ही कर रहा। हाँ, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना, क्या दिक्कत है उसमें? आपका जो राशन कार्ड है हाँ वो राशन कार्ड को आप लेकर आइए हाँ। सोमवार को। कहाँ लाएंगे? सोमवार को आना है आपको। प्रताप नगर चौक, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके कार्यालय में मैं सोमवार को बैठता हूँ। प्रताप नगर में सर? हाँ, प्रताप नगर में नक्षत्र भवन में। अच्छा। यहाँ मैं सोमवार को बैठता हूँ 12 बजे से 2 बजे तक। आप 11:15 को आ जाइए और मुझे ही मिलिए। मुझे मिल हाँ सर। लीजिए और मेरी ठीक आपकी बातचीत रहेंगी तो मैं आपका वो कार्ड कंसर्न डिपार्टमेंट में देकर उसका रेगुलराइज करा दूंगा। ठीक है सर। क्योंकि सर मैं गया था सर वहां, तो वो बोले सर नहीं। और मैं सर देखो सर अपन अभी अब वो बचपना से वरना आग से तो है ही सर, पर एक्चुअली सर देखो उसका पालन पोषण तो मैं ही कर रहा, पढ़ाई से लेके सब कुछ मैं ही कर रहा। तो जो राशन कार्ड चाहिए तो वो तो बनना ही चाहिए ना, वो तो अधिकार बनता ना सर। वो बोले सर नहीं बनता, बोले बच्ची के नाम का बनेगा जब 18 21 साल। सर चलो ठीक है, शादी हुई तो ठीक है, ना हुई तो फिर भी पालन पोषण तो मुझे ही करना है ना बच्ची का। नहीं, अभी मुझे भी ये सवाल है, लाइक 18 साल के होने के बाद उनके नाम से राशन कार्ड बनेगा, बरोबर है? या फिर अगर अलग करना है तो परिवार होना है, एक सिंगल आदमी को थोड़ा मुश्किल जाता है देने के लिए। मुश्किल जाएगा ना सर एक्चुअली। हाँ, लेकिन वो दिव्यांग है। हाँ सर। 18 साल की नहीं है तो क्या हुआ? हाँ हाँ यदि वही। साल की है वो कार्ड, दिव्यांगों का बेनिफिट उस राशन कार्ड में मिलना चाहिए। सर राशन मिलता है सर उसका सर, पर जो जो आप बोले ना सर ना, अति राशन गरीबी वाला तो जो पाँच राशन। 5 किलो मिलता होगा ना? हाँ सर 5 किलो वो तो मिल ही रहा है, परिवार में मिल ही रहा है सर, उसको भी मिल ही रहा है। 35 किलो की बात चल रही है ना हमारी। हाँ सर हाँ, 35 किलो वाली बात चल रही है सर। मैं बात करके देखूं क्या? आप रुकिए जरा, है ना। मैं अभी हाँ फोन सर। करके देखता हूँ, सुबह के टाइम में उठाया तो ठीक है मैडम। इतने सुबह फोन करना भी थोड़ा सा तकलीफ देने वाला ही काम लगता है। सर आप ही तो लोग उठते हो सर, बस बाकी तो कोई उठ ही नहीं रहा है, किसी को तो टेंशन ही नहीं लेते सर। जो अब मैं आपका जो देख रहा सर परिचय सर, अभी सर बहुत दिन से देख रहा सर। तो चलो जी। बोला सर आपसे आज इस बार बात कर लेता हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सो रहे होंगे वो। फोन लगाया मैंने, लेकिन इतने सुबह लगाना भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, किसी को परेशान करना। और आए। सर एक चीज पूछना था सर आपसे। बोलिए। सर मेरा बच्चा 4.5 साल से था, 4.5 साल का था। क्या बोल रहे हैं? मेरा बच्चा सर माने बचपन में पैदा हुआ सर वो। ठीक है हम्म। सर, साढ़े साढ़े चार साल का हुआ सर जब मुझे पता चला सर उसको डायबिटीज टाइप 1 है। हम्म। डायबिटीज टाइप 1 है सर, उसे इंसुलेशन लगता है सर। सुबह का लगता है, दोपहर का लगता है और शाम का लगता है सर। हम्म। सर तो मेरा कहने का मतलब है वो विकलांग में आता है क्या? डायबिटीज। टाइप 1। मेरा बच्चा ये कभी 6 साल पूरे हो गए, 4.5 साल से उसको डायबिटीज टाइप 1 है। अच्छा। मैं थोड़ा। उसे इंसुलेशन लगता है सर। अभी ऐसा एक केस आया था मेरे पास। लेकिन उसकी तीव्रता कितनी है उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब एक होता है सीरियस, एक होता है ठीक है भाई तबीयत ठीक नहीं है।
समझ रहे हो ना, मैं एग्जाम्पल बराबर दे नहीं पा रहा हूँ शायद, लेकिन बीमारी कितनी गंभीर रूप से सक्रिय है उसके लाइफ में, और वो उसकी लॉन्गेबिलिटी क्या है, मतलब कितने दिन तक रह सकती है, या हमेशा के लिए है, या रिकवरेबल है, उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। सर डॉक्टर ने बोले सर रिकवरी नहीं होगी, टाइप 1 है, ये बचपन से है इसको। और इसको 1250, जो सर वो HbA1 बोलते हैं ना सर, वो हाँ। 1250, 1300, 1400 तक जाता है सर। तो उसके लिए सर उसे सर इंसुलेशन लगाना पड़ता है सर, इंजेक्शन सर रोज। वो इंजेक्शन पे ही जिंदा रहता है सर। डॉक्टर से कंसल्ट हुई सर, बात हुई सर, लता मंगेशकर डॉक्टर ने कल उसका इलाज चालू है सर। दो प्रकार की इंजेक्शन है सर, उसमें सुबह की अलग है और शाम की अलग है सर। वो इंजेक्शन के लिए सर 2 ढाई 3 हजार रुपये महीने का खर्च है सर उसका। देखिए, ये जो हमारे जो अभी दिव्यांगों के 21 प्रकार बताए गए हैं, हाँ सर। ये मैं आपको बताता हूँ। एक है अंधता, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, वॉक एंड भाषा दिव्यांगता, चलने फिरने में बाधा, जिसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, सेलिब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म आपने सुना होगा, मानसिक बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल, पार्किंसन रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित, बौनापन, जो छोटे होते गिड्डे होते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, अन्य अधिसूचित श्रेणियां। इसमें डायबिटीज का प्रकार कहीं नहीं है, लेकिन लेकिन इसे, ये जो 21 प्रकार की श्रेणियां हैं, इसमें आप, मैंने जो पढ़ा है, आप देखते हैं तो आखिरी में अन्य अधिसूचित श्रेणियां, इसे में टाइप 1 एंड टाइप 2 दिया है। तो आपको मेरा ये सजेशन रहेगा कि डायबिटीज भले ही दिव्यांग श्रेणी में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर को लगता है कि ये डायबिटीज इसका जो है ये नॉर्मल नहीं है, टाइप 1 में है, बहुत कम एज में है, और ये लाइफ टाइम रहेगा और इसका इम्पैक्ट इसके पूरे बॉडी में आएगा, ऐसा अगर डॉक्टर डिसाइड करता है, तो कम से कम 40% देने की संभावनाएं है। आप समझ रहे हो क्या? समझ संभावना रहे हैं। इज देयर, संभावनाएं है। इसीलिए आपको एक बार मेडिकल में जाकर बच्चे की सारी रिपोर्ट्स, आप जो जो उसको इंजेक्शंस देते हैं वो, और प्राइवेट डॉक्टर ने जो बताया है आपको कि ये हमेशा के लिए रहेगा इसके लाइफ में, तो मुझे लगता है कि शायद 40% की इसमें संभावनाएं है। तो आप उसको अति शीघ्र एक बार डॉक्टर से मेडिकल में वार्ड नंबर 94 में दिखा कर आइए, या फिर आपको लगता है तो आप मेरे कार्यालय में पहले मिल लीजिए मुझसे। मैं अगर आपको एक टोकन चिट्ठी लिख के दूंगा, वो चिट्ठी आप डॉक्टर को दिखाइए और उसके आधार पर आगे बढ़िए, जैसा सर आपको। बच्चे को लेके आओगे आपके तरफ प्रताप नगर में, आप वो सोमवार को बोल रहे हो तो आ, डॉक्यूमेंट लेके बच्चे को लेके आओ, क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट ही लेके आ जाओ? आप, मतलब बच्चे को लाने की वैसी जरूरत नहीं है, बच्चे को तो डॉक्टर देखेगा। मुझे आपने बता दिया, वही मेरे लिए समाधान है। मैं तो यहाँ पर भी देख सकता हूँ, लेकिन डायबिटीज है तो वो पैर से हाथ से नॉर्मल है ना? हाँ पैर हाथ पैर से नॉर्मल है सर, टाइप 1 हाँ। है सर। साढ़े साढ़े 4 साल में सर उसको, मानिए उसको 1350 सर, उसको इंजेक्शन लगाओ तो ठीक है सर। इंसुलेशन अगर उसको जाता रहा तो ठीक है, माने 8, उसको टाइप 1 बोलो तो जो शुगर लेवल है सर, उसको इंजेक्शन इंसुलेशन पे रहता है 850 900, फिर भी सर हर 3 महीने में चेकअप करते रहता है सर मुझे। जी जी। अगर नहीं, उसको इंजेक्शन नहीं देंगे ना सर, 1250 1400 तक जाता है सर। क्या चाहता है? 1250 1400 इंसुलिन, HbA1 सर, उसका शुगर लेवल सर, शुगर हर तीन लेवल। महीने बाद। जो कि सर नॉर्मल रहना चाहिए सर, उसका 6.5 7 7 के अंदर रहना चाहिए सर।
देखिए, मैंने आपको ओवरऑल चीजें सिचुएशन समझाई है क्या है। तो हाँ सर सर। 21 प्रकार के दिव्यांगों में ये टाइप नहीं बैठता, लेकिन सबसे आखिरी में जो मैंने बताया अन्य उसमें बहुत बार क्रिटिकल केसेस को डॉक्टर कंसिडर कर सकते हैं। आप समझ रहे हो क्या? समझ गया आपका सर सर, बेबी बहुत जो छोटा नहीं है, इसलिए जो हम उसको। गंभीर है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब आपका वही है ना सर? वेरी गुड। अभी बेटा बहुत छोटा है। हम्म। अन्य अधिसूचित श्रेणियां, अन्य अधिसूचित श्रेणियों में दो टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो अगर बच्चा रिकवरेबल नहीं है तो शायद डॉक्टर कंसीडर कर सकता है। द गेम इज ऑल डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स, पूरा गेम डॉक्टर पर डिपेंड है। अच्छा। इसीलिए आप बच्चे को लेकर जाइए, डॉक्टर को समझाइए, उन्हें सही लगा तो वो डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलना पड़ेगा। सर ठीक है। उसकी दवा सर, सर उसकी दवा सर, जैसे सर सरकारी दवाखाने से तो मिल सकती है ना सर? जो इंजेक्शन मुझे सर 3,000 रुपये महीने जो रोज के लग रहे हैं सर, वो तीन दवाई हजार वगैरह तो रुपये मिल सकती है? 3,000 रुपये। सर मुझे महीने का लगता है सर उसके इंजेक्शन के लिए। हाँ, तो उसके लिए अभी कितने साल का बताया आपने, छोटा है ना? सर अभी सर सर 6 साल कंप्लीट हो चुका है उसका। 7 7 साल हो रहा है। 4.5 साल में डायबिटीज टाइप 1 था वो। 4.5 साल में ही सर। अभी 7 साल का हुआ है सर, फर्स्ट में जा रहा है। हम्म। कभी कभी तो सर वो शुगर कम हो जाता है या फिर कम हो जाता है सर, वो बेहोश हो जाता है सर। ठीक है। आप मुझे है ना इस विषय पे मिलिए। सबसे पहले तो आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जो योजनाएं हैं, हाँ सर। सबसे आप समझिए बात को, जो योजनाएं हैं वो मैं आपको दिव्यांगों से रिलेटेड योजनाएं बता सकता हूँ। तो सबसे पहले ये आप कवर कंसीडर करिए, ये आप बात को समझ लीजिए कि क्या वो दिव्यांग श्रेणी में आता है। नंबर वन, अगर वो आता है तो फिर दिव्यांगों से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट है हम आगे उसको अप्लीकेबल कराएंगे। चाहे फिर मेडिकल योजनाओं की बात हो या कोई और बात हो, जैसे आयुष्मान कार्ड है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा पहला सजेशन आपको है कि आप उसको डॉक्टर के पास में लेकर जाइए। ये मेरा पहला सजेशन है। वहाँ का ओपिनियन लीजिए। उसके पहले भी आपको लगता है कि वहाँ आपको ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेंगे या आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, तो आप मेरे पास विजिट करिए। चूंकि आप नागपुर से हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको ठीक है सर। ये पर्ची लिख के दूंगा। ये पर्ची लेकर आप एक बार सांप से मिल लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगा उस। ठीक है ना सर, मैं मंडे के दिन आता सर। ठीक है, मंडे के दिन आइए। ओके। ठीक सर। क्या संपर्क नंबर है? सर उसमें तो मैडम कॉल उठाती कॉल किया था। नहीं नहीं, आपका संपर्क नंबर क्या है? हाँ सर, 9175। अब क्यों इतना शर्म सॉरी। है? मैडम वो उठाते मतलब? नहीं सर, वो मैं दो एक बार कॉल किया था ना आपके नंबर पे, एक्चुअली में। अरे ऋषि भाई, आपका नाम ऋषि है ना? हाँ सर। अभी मैं बताऊँ आपको, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र और इंडिया से मुझे लगभग 15 दिन पहले तो 150 200 कॉल आते थे। अभी रोज के 350 कॉल है। ना बैटरी पुरती है, ना कॉल रिसीव हो पाते। तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, आप समझ सकते हो 350 400 कॉल किसको बोलते हैं। नहीं और नहीं, सही है सर। एक ही व्यक्ति 4 4 5 बार कॉल करता है छोटी छोटी बातों के लिए, तो इतना मुश्किल नहीं हो पाता है, मुश्किल नहीं हो नहीं, पाता है सही ये है। सब चीजें। इसलिए मैं नंबर जो है ऑफिस में रखता हूँ, और बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि भाई दिन भर फोन करके भी मैं फोन पे क्या ही बता पाऊंगा। अभी मेरे पास में रजिस्टर है, मेरे पास पेन है। आपका जो ये बातचीत है ये लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। मैंने क्या बोला, आपको क्या सुना, 1 महीने तक ये लाइव रिकॉर्डिंग फेसबुक पर रहेगा, उसके बाद में ये यूट्यूब पे रहेगा। लेकिन फोन पर हम क्या बोलते हैं, कितना दिन भर में नहीं रहता है इतना चीजें याद। नहीं केस नहीं, स्टडी सही है है ना बस। सर, ये केस स्टडी है। अभी जैसे आपकी केस मेरे लिए नई है कि बच्चा डायबिटीज है तो क्या ये दिव्यांग हो सकता है क्या। बोला हाँ नहीं, सर। लेकिन आपने बोला कि सर उसको 450 इंसुलिन है, ऐसा है वैसा है, टेक्निकल बातें बताई। अब ये सर चीजें, 50% चांस हो सकते हैं। तो अभी ये चीजें क्या होंगी, याद होंगी, याद रहेंगी। इसीलिए
थोड़ा मुश्किल हो जाता है दिन भर में फोन अटेंड करना, इसलिए मैं सुबह 2 घंटे देता हूँ, मैं बोलता हूँ 2 घंटे में आके मिलो, यही कि ऑफिसर को फोन लगाना है, जो करना है करते हैं। बैटरी भी चली जाती है। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है, कुछ बात करना रहा तो आप नागपुर में कभी भी ऑफिस आ सकते हैं, सुबह 9, 9, 9:30 बजे, या फिर आप मुझे इस संवाद में जोड़ सकते हैं। ठीक नहीं है। सर, आ सकते हैं सर मिलने। सर प्रताप नगर भी ऐसी ज्यादा दूर नहीं है, मानेवाड़ा भी ज्यादा दूर नहीं है सर। जब कुछ पाना है तो जाना ही तो पड़ेगा सर। और क्या है, स्टाफ इसलिए रखा है कि भाई चलो हाँ। मतलब कॉल मिस कॉल नहीं होवे तो नहीं वो नहीं नहीं सर, वो ठीक है ना सर। उनने नहीं सर, इसके पहले एक बार वो बहुत पहले अटेंड कॉल करते हैं, किया था आपको सर टाइमिंग देते हैं, समझाते हैं जूम मीटिंग कैसे डाउनलोड करना है, पूरी व्यवस्था मैंने अपने नहीं कार्यालय में दिव्यांगों के लिए नहीं कर। नहीं, सही। नहीं नहीं सर, सर कार्यालय मैडम ने ही ज्वाइंट मीटिंग सर जुड़वाई सर। बोले आप सर से बात कर लो, वहीं से बात हो पाएंगी बोले अच्छे से। जी। मुझे इतना तो बताइए हेल्प ऋषि किए सर भाई। उनने। और आज मुझे कल ही उनने जो ज्वाइन किए व्हाट्सएप से, और हाँ ज्वाइंट हाँ, मीटिंग का लिंक भेजे सर। बहुत बढ़िया हो गया ऋषि भाई। बताइए नंबर आपका। हाँ सर। नंबर बताइए, 91 बताया था आपने। 9175। 75। हाँ सर। हाँ। 3333 40। 333340। नाइन हाँ वन सेवन फाइव डबल थ्री 3340। यस सर, राइट सर। ठीक है, यहाँ उपस्थित मेरे जितने भी दोस्त भाई मुझे सुन रहे हैं, कृपया आपको एक अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि कल ही एक घटना मेरे सामने आई हुई है। ये जो मैं नंबर लाइव मांगता हूँ सबसे, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पेन पेंसिल लेकर ये नंबर लिख लेते हैं और मेरा संवाद भी सुनते हैं। और फिर संवाद सुन के है ना, भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों से अभी शिकायतें आना चालू हो गई है। वो शिकायतें ऐसी हैं कि मेरे नाम पर फोन करके पैसा मांगते हैं। जैसे कल ही एक इंसिडेंट आया कि जैसे मेरा वीडियो चल रहा था, मुंबई में अभी एक कैंप है 21 तारीख को, जिसमें पैर घुटने के नीचे जिनके पैर कटे हुए हैं उन लोगों के लिए हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है पैर लगाने के लिए। तो किसी का फोन आया किसी को, अब वो फॉलोअर्स मेरे इतने स्ट्रांग है कि वो मेरे बगैर कुछ करते नहीं, बोलते अमोल भैया से सुबह बात करेंगे, क्योंकि मैं अवेलेबल हूँ फोन यहाँ पर सुबह, एक दिन से कुछ बिगड़ता नहीं है। तो बोले अमोल भैया से पहले बात करेंगे और फिर बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है मुंबई के लिए, तो आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, आप हमें 500 रुपये भेज दीजिए। तो वो सामने वाला बंदा जिसने मुझे मैसेज भी किया और मेरे कार्यालय में फोन किया, सर 500 रुपये मांग रहे हो क्या? तो मेरे कार्यालय में तो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सारा खर्चा मैं अपने जेब से भुगतान करता हूँ, किसी से 1 रुपया लेते नहीं है, कुछ नहीं करते। तो बोले नहीं, हमने तो नहीं मांगा 500 रुपया। तो फिर उसको फोन लगाया, तो बोले गलती हो गई करके। अब किसी का ऑडियो डिस्क्लोज करना सही नहीं है, लेकिन मेरे फोन में उसकी चैटिंग वगैरह सब कुछ है। तो ये फोन नंबर का गैर उपयोग करते हैं। बहुत से लोग अपना पेन पेंसिल लेके लिखते रहते हैं उसको, फेसबुक पे लाए तो वो, और फिर वो उनको फोन करके ना, अमोल अमोल भैया के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, पैसे मांगते हैं। तो मेरे ऑफिस में कोई ऐसे लोग नहीं है, मेरे ऑफिस में 3 मैडम है और सीधा सीधा काम है। तो ऐसे लोगों से बचना है। पैसे किसी को देने नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते, ना किसी चीज से। ये सारी सुविधाएं जो मैं दे रहा हूँ, ये सब पूरी तरह से निशुल्क है, निशुल्क है। अभी कल तुम्हारा फोन नहीं लगा तो मैंने खुद फोन लगाया था मुंबई को। हाँ जी। तुम्हारा कल फोन नहीं लगा सर, हाँ करके मैंने फोन लगाया था कि सर का फोन उठाओ। बिल्कुल। तो तो देखिए ऐसा होता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे रिजोल्व करूं, हालांकि मैंने दिमाग तो लगा लिया है। जो लड़कियां होती है वो जब बात करती है, तो लड़कियों के भी नंबर हम पूछते हैं, तो ज्यादातर दिव्यांग भाई लड़कियों को यहाँ से उधर फोन करते हैं। तो ये सब गलत बातें होती है। इसीलिए आजकल अभी मैंने सोचा है कि मैं फोन नंबर डायरेक्ट पूछूंगा ही नहीं, उनको बोलूंगा कि मुझे अभी व्हाट्सअप करो, जो मुझे हाँ, व्हाट्सअप करेगा उसी के साथ मैं बात करूंगा। व्हाट्सएप बराबर। भेजो, तो ये सॉल्यूशन निकाला है मैंने, ताकि फोन मेरे पास में है और इस पे जो हाय आएगा उसका नाम पढ़ के मैं उससे बात करूंगा, ये सॉल्यूशन निकाला है। क्योंकि कुछ लड़कियों की भी फोन आए कि सर हमको अननोन फोन आ रहे इधर उधर से। तो ये बराबर। ऐसी हरकतें अभी होना चालू होगी जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है इस प्रोग्राम का, तो ये ऐसे इसमें हो रहा है। तो आपको मुझे आगाह करना था, मैंने किया। ठीक है, चलिए, ठीक है सर। धन्यवाद, कैसे आगे हैं सर आप? बताइए। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं सूरज बोल रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? सूरज भाई, रखिए, सूरज भाई कहाँ है? हाँ सूरज भाई, आई एम गुड गुड गुड।
अरे सर मैं काफी परेशान हो गया था, आपकी मीटिंग उधर बीच में ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों मेरे फोन में क्या गड़बड़ी हो गई थी। जी जी जी। तो फिर आज सडनली बोले कि देखें सर हैं क्या, तो आप लाइव थे तो हम बोले चलो कम से कम मुलाकात तो हुआ सर से। सर तो रोज सुबह लाइव रहते ही रहते हैं। एक्चुअली सर हमारा आपको तो पता ही है, कॉलेज वगैरह भी रहता है और फोन थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ सर। जी चलिए बताइए क्या विषय था अपना, थोड़ा बाकी के भी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, भाई सूरज भाई, आपका। मेरा विषय तो सर आपको सब बता ही दिया हूँ। मेरा जमीन का जो लफड़ा था वो तो अभी सही चल रहा है, मतलब काम हम लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आपके आशीर्वाद कौन से सी सर। तारीख को जुड़े थे आप, जरा मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, मुझे याद तो है जमीन का, आपके पड़ोसी वगैरह कुछ परेशान कर रहे थे आपको क्या, कौन सी तारीख हाँ को जुड़े थे आप? सर मुझे डेट तो याद नहीं है मुझे ये भी। बात गलत है भाई, आपको डेट अब मैं कैसे दूँ बताओ, ताकि मैं आज का नोटिंग कर लेता था उसमें। कौन सी तारीख को जुड़े थे आप? हाँ डेट तो याद नहीं है सर मुझे, डेट अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने आपको कुछ, आप उत्तर प्रदेश से है ना शायद? हाँ हाँ मैं यूपी से हूँ सर। देखिए इतना तो याद है मुझे, यूपी से है, आपके घर का हाँ कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वो जगह का कोई विषय था, कोई पोजीशन, इतना मुझे याद है, लेकिन बहुत डिटेल मैंने लिखी होंगी इसमें, इसलिए डेट बताएंगे तो मैं आज का नोटिफिकेशन उसमें डाल दूंगा। सर मुझे सडनली डेट तो याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट डेट क्या था मुझे याद कितने नहीं दिन आ रहा पहले है। जुड़े थे आप? कितने दिन पहले ज्वाइन हुए थे? सर हो गए होंगे। मैं कई बार बोलता हूँ कि यार डेट याद रखो, डेट याद रखो, आप लोग है ना। नहीं नहीं आगे से ध्यान रखूंगा सर इसके बारे में मुझे। कितने दिन पहले जुड़े ये तो बताइए। तकरीबन सर 3 हफ्ता पहले मैं आपसे मेरी आपसे बात हुई थी। 6 या 7 तारीख को, 6 या 7 तारीख को दिख गई सर। 6 या 7 तारीख को देखो। तो ठीक है, 6 या 7 तारीख को देखता हूँ। नहीं है, 6 7 तारीख को तो नहीं है। लोग जनवरी सूरज जनवरी गौंड है क्या? जी 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 जी। उत्तर प्रदेश, मुगल सराय। हाँ हाँ मुगल सराय सर। भाई मेरे 5 तारीख को जुड़े हो। अभी याद रखना। कितने तारीख को जुड़ा हूँ सर मैं? 5 तारीख को, 5 फरवरी। बराबर अच्छा बराबर, बात कर, अच्छा अच्छा अभी याद ठीक है बुधवार सर। रखना, वो हमारे थैंक गोकुल यू भाई सर। को भी याद है, गोपाल भाई को, आपको याद नहीं है। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू सो मच। को और थैंक। सर आप मुझे कोई ग्रुप में जोड़ने वाले थे ना स्पोर्ट्स के। आपको जवाबदारी दी थी एक कि आपको उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जितने भी दिव्यांग हैं उनका ग्रुप बनाकर आपको ग्रुप को संचालन करना था, वो आपने नहीं किया है अभी तक। सर एक्चुअल में जिधर मैं रहता हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे साइड में मैंने काफी रिसर्च भी की लेकिन ऐसा कोई दिव्यांग मिला नहीं मुझे सर, जो इस चीज को लेकर के इंटरेस्टेड हो या फिर ज्यादा दिव्यांग हो इधर। देखिए ऐसा बोलेंगे आप जैसे युवा लोग, अभी आपकी एज सिर्फ 18 साल है, आप अगर ऐसा बोलोगे तो फिर बाकी का भविष्य कैसा रहेगा देश का? आपके बात जैसे लड़कों के मुंह से ये चीजें शोभा नहीं देती, आप जस्ट 18 साल के हैं, अभी आपका ब्लड जो है बहुत गर्म है, अभी आपके जी मुंह से बातें कैसे निकलनी चाहिए मैं बताता हूँ। ठीक है सर, मुगल सराय जी में जितने भी दिव्यांग हैं उनके मैं संपर्क करता हूँ। अभी मेरे संपर्क में तो कोई भी दिव्यांग नहीं है, मैं एक को कांटेक्ट करता हूँ, फिर उससे दूसरे को करता हूँ, फिर तीसरे से करता हूँ, और आने वाले 1 महीने के अंदर सर मैं 200 लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ता हूँ। अब मुझे मालूम है सर कि 200 लोगों को व्हाट्सएप में जोड़ने के बाद वो 200 लोगों का हम मार्गदर्शन करेंगे तो उनके लाइफ में बदलाव आएगा, कुछ तो कुछ है, ऐसे आंसर मुझे आपसे अपेक्षित है। सर बिल्कुल, मैं ये बोल रहा था ना, जैसे मेरे दोस्त हैं लेकिन वो लोग बनारस के हैं, नहीं नहीं, काफी आप सारे। समझे नहीं बात को, अभी हमारा काम महाराष्ट्र में है। अब अगर मुझे अभी उत्तर प्रदेश में काम करना है तो अभी फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश के जिले में काम नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उत्तर हम्म प्रदेश का हमारा जो उत्तर प्रदेश का ही हमारा खास तौर से ग्रुप है। हम्म और आप जैसे युवा, ये देखिए स्टेट दिव्यांग में मैं आपको दिखाता हूँ, ये झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा फोन हैंग मार रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। कोई नहीं सर, अरुणाचल कोई नहीं। प्रदेश,
हाँ आया। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पंजाब, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, बिहार, और आपका आखिरी में है यूपी। हम्म। यूपी इसमें, तो ये जो यूपी वाला ग्रुप है भाई, हम्म। इसमें आप जवाबदारी लो ना। इसको, ये जो ग्रुप में है, आप 200 500 1000 लोगों को जोड़ो ताकि वहां का यूपी का नेतृत्व आप कर सको। बहुत कम उम्र है आपकी, 18 साल, और बहुत सही समय है दिव्यांगों का नेतृत्व करने में। सरकार से जो आता है वो आते रहेगा यार, वो तो कहीं रुकने वाला नहीं। 1200 की पेंशन आएंगी आएंगी, नेतृत्व करो दिव्यांगों का। जी दिव्यांगों के लिए काम करो, बहुत आशीर्वाद भी मिलेगा और उम्मीदें है उनको। जी हाँ सर। अगर वही जैसे यूपी से हैं, अगर वो दिव्यांग मतलब दूसरे जिले में भी अगर बनारस से हैं तो सर चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बनारस चलेगा। यूपी में जितने भी जिले हैं, कितने जिले हैं यूपी में? यूपी में सर टोटल 29 जिले हैं। 29 जिले है ना। 29 हम्म। जिलों के कोई भी व्यक्ति क्यों ना रहे, आप वहां पर काम चालू करो। ठीक है सर, तो मैं ये करता हूँ। मेरे मेरे साथ हैं दोस्त लोग, लेकिन मुझे ये नहीं पता, मतलब मुझे ये नहीं पता था ना कि बनारस के लोगों को भी मैं जोड़ सकता हूँ, बस यही मुझे जानना था। अब यूपी में जो है, आपने कहा 29 जिले हैं, 29 जिले नहीं है भाई साहब, यूपी में 75 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 75? 75 जिले आते हैं। हाँ। हमारे महाराष्ट्र में 36 जिले, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, 75 जिले आते हैं। अगर समझो मेरी बात को, मैं कुछ चीजों का इशारा दे रहा हूँ। हम्म। आपको कुछ चीजों का इशारा दे रहा हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। बिल्कुल 75 बिल्कुल। जिले हैं यूपी के, हम्म। समझे? तो ध्यान ध्यान रखना, मैंने आपको एक काम बनाया है, ग्रुप बनाकर उसमें आप ग्रुप को जोड़िए। दिव्यांगों को, बनारस का हो या किधर का भी हो, यूपी का अगर हो तो उसका, उसको जोड़िए और उसके प्रचार प्रसार करिए। ठीक है सर। एक लड़का मऊ का है, वो भी जुड़ मतलब उसे भी काफी आज रिक्वायरमेंट आपका है। आज आपका ग्रुप बन जाना चाहिए। आप मऊ के लड़के को जोड़ो, बनारस के जोड़ो, किधर भी जोड़ो, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अच्छा। आज ग्रुप बनाओ, मुझे ऐड करो, और उसमें लोगों को जोड़ना चालू करो, दिव्यांग लोगों को। और वो फिर वो जितने भी दिव्यांग है उनसे बातचीत करो, वो आगे लोगों को जोड़ते रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है तो सर सूरज? मैं, हाँ जी बिल्कुल सर, मैं ये चाहता हूँ ना कि जैसे अगर मैं जोड़ लेता हूँ कुछ बच्चों को जो दिव्यांग हैं, अगर एक बार आप उनसे बात कर लेंगे ना तो उन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अरे यार, मैं तो रोज सुबह हूं ना यार अवेलेबल। कैसे बात कर रहे हैं? मैं जब रोज सुबह 9:30 7:30 यहाँ अवेलेबल हूँ, तो उनकी समस्या उनसे बात करने के लिए हूँ। अभी तो आपकी कोई समस्या नहीं है, फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको हाँ। गाइडेंस कर रहा हूँ, तो ऐसा उनको भी गाइडेंस करेंगे। ओके सर, ओके ठीक है सर। ठीक है। आज ग्रुप ओके। बनाओ और रिपोर्ट करो, मुझे अपडेट करो इस बारे में। हाँ ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो, दिव्यांगों की जो मदद करेगा उसके साथ मेरा भी संबंध उतना ही अच्छा रहेगा। अरे लेकिन बिल्कुल सर, उसमें आप, अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, और बाद में तू कौन मैं कौन। नहीं नहीं, वो नहीं आप होना समझ चाहिए सकते सर। हो कि जो हमें मदद करता है, हम उसको ज्यादा मदद करते हैं। सीधी सीधी बात है। यहाँ कोई हम्म। पैसे का व्यवहार नहीं है, लेकिन जी रिलेशन जी। का व्यवहार है, तो फिर काम के बदले काम चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आपका थैंक यू नंबर मुझे सर अपने पास फॉर लिखा गाइडेंस। हुआ। हम्म। थैंक यू फॉर गाइडेंस सर। हाँ धन्यवाद, लेकिन इसको करो अभी आगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ठीक है सर, मैं और 5-2 करता हूँ। याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे सर, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, हाँ, तो मैं मैं बड़ा भाई बिल्कुल। हूँ तेरा, टेंशन नहीं लेना। हाँ। ठीक है भाई। ठीक है सर, ठीक। हाँ, मुगल सराय, अभी आया था मैं मुगल सराय। सर कब आए आप, बताए भी नहीं मुझे। हाँ आया था, अभी मेरा मुगल सराय आया था मैं। कब बताओ, पिछले महीने आया था। तो मेरे फादर का वो गया में आया था। अच्छा। गया गया। गया सर बिहार में पड़ता है ना? हाँ बिहार में पड़ता है, मुगल सराय के स्टेशन पे उतरा था ना। सर बताए क्यों नहीं, हम आए होते। कोई मेरे बात घर नहीं, से अभी और आ स्टेशन बहुत जाएंगे। दूर पर है। ठीक है। आज और अभी आऊंगा तो पक्का बताऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक। थोड़ा अलग काम से आया था, इसलिए उतना बातचीत नहीं किया। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, किसको बात करना है आगे? चलिए, समय खत्म होते जा रहा है अपना। शंकर। हाँ सर हेलो। शंकर, हाँ। हाँ सर हेलो। बोलिए। हाँ सर, मैं अजय बोल रहा सर, मैंने आपको मैसेज भेजा था ना सर, प्लीज।
क्या मैसेज भेजा, क्या कौन सी तारीख को जुड़े? 17 तारीख को जुड़े थे सर, फिर 13 तारीख को जुड़े, फिर सबसे पहली तारीख बताओ। 19 तारीख, सबसे 18 तारीख को पहले जुड़े। अजय जावरकर है क्या? अजय जावरकर है क्या? जावरकर। अरे भाई, कौन रेलवे स्टेशन की याद दिला रहा हाँ। है वड़ा पाव सुबह सुबह? कौन है रेलवे स्टेशन के पास? अजय ही है शायद। हाँ सर, हेलो। कहाँ जा रहे हो तुम, रेलवे स्टेशन के पास में हो क्या? अजय बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम? हाँ, मुझे ट्रेन में है सर, मैं फिलहाल। हाँ। तो सर, अच्छा, तुम रेल में हाँ तो हो? सर किधर जा रहे हो इतने सुबह सुबह? मैं अभी पूना में जा रहा हूँ सर। पुणे जा रहे हो, क्यों? थोड़ा सा काम था। अरे हम्म, काम था सर। बोलो, क्या बोलना चाह रहे, जल्दी जल्दी तो बोलो। मेरा वही था सर, मेरा जॉब का थोड़ा सा देख लीजिए ना सर। अरे भाई, मैं एक ही बात कितनी बार बताओ तुमको, चलो भेजो मुझे। पुणे क्यों जा रहे हो? मेरा जॉब का देख लीजिए बोला सर, थोड़ा सा जॉब पुणे क्यों कैसी जा रहे हो कक्षा ये में। बताओ। पुणे क्यों जा रहे हो? पुणे में काम है सर, वो मुझे दोस्त के पास गाइड लेने के लिए। ठीक है, मुझे हाई भेजो अभी तुरंत। मैं आपको अभी वो, पुणे जा रहे हो तो पुणे में इंटरव्यू दे देना, तुम्हारा इंटरव्यू लाइन अप कर लेता हूँ पुणे में। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी तो नहीं है, सेकंड ईयर अच्छा तो मैंने सेकंड ईयर में क्या ही हाय जॉब मिल जाएगा तुमको? हाँ। सर, मैंने हाय भेजा ना, मैंने दो दो भी नंबर पे भेजा सर है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सेकंड ईयर में हो, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, और तुमको क्या ही जॉब हाँ। देगी प्राइवेट में भी? यहाँ पे तो एम कॉम बी कॉम और एमबीए करके लोग हैं, प्राइवेट में जॉब नहीं मिल तो रहा है। ठीक है, मुझे हाई भेजो, अरे नहीं तुरंत ना हाई सर, भेजो। देखो मालूम है क्या, मेरा एक दोस्त है ना, उसको 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 नहीं क्या 12वीं के बेस पर ही लिया था सर। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी के हाँ। बेस में लिया होगा, अब मेरे जितने कॉन्टेक्ट है हाँ। उतनी मैं मदद करूंगा तुमको। ठीक है, अभी मुझे हाई भेजो तुरंत, मैं अभी उसका नंबर देता हूँ तुमको। पुणे जा रहे हो, वहीं पर इंटरव्यू दे देना और मिलने चले जाना। हाँ। ठीक है, अच्छा अच्छा। अभी भेजो नंबर हाँ। तुरंत। कल भी तुमने ऐसा ही किया, कल भी मैंने तुमको बोला हाँ। कांटेक्ट करो, तुम्हारा कल कांटेक्ट नहीं हुआ कल। नहीं भेजा भाई तो। अभी भी तुम ट्रेन में हो, तुम्हारा डिस्टरबेंस के कारण फिर प्रोग्राम बराबर चलता नहीं भाई। तुम एक जगह शांति से बैठ जाओ, मेरे साथ हमेशा एक बार की फाइनल बात कर लो। कल भी बात नहीं हुई, अभी भी ट्रेन में हो, अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तुम्हारा। ये बाकी के लोग डिस्टर्ब होते हैं ना यार। चलो कोई बात नहीं, भेजो मुझे हाय अभी, इसके बाद में हाय भेजो, उसके बाद वो कांटेक्ट नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना, मैं उनसे बात कर लूंगा। चलो, नेक्स्ट कौन है? शंकर आरत पायरे, अरत पायरे। शंकर अरत पायरे, आप माइक अनम्यूट करो अपना। हॅलो सर. बोलिए। सर आपल्या अपंगासाठी गाई म्हशीचे काही लोन भेटते का? हॅलो सर, आवाज येत आहे का? एक सेकंड भाई, इसको जरा म्यूट कर दो ये अजय को। ये रेलवे में बैठ के हमको पूरा याद दिला रहा है समोसे चाय की। वड़ा पाव। हाँ, हमको मजा आता है ना रेलवे रेलवे में घूमने में, हमको भी अच्छा लगता है। हमको याद आ गई पूरी वो। चलो बताओ शंकर। हा सर. अं, आपल्याला गाई म्हशीचे लोन भेटते का सर? कहाँ से बोल रहे हो आप? तिरपुरा. तीरपुरा। हो. जिला कौन सा है आपका? जिल्हा जिल्हा नागपूर आपला. नागपुर है? हो. आज नागपुर के लोग ज्यादा आ रहे हैं। तहसील? उमरेड. विलेज?
एज गाँव गाँव 47, विलेज तिरुकुदा। भेज दिया सर। एक परसेंटेज किती आहे? परसेंट 85। एज एज 27-28। 27 है कि 28 है? हो हो 28 रायडिंग असेल सर। हमारा एज तुमको नहीं पता? चलो 28 लिखता हूँ मैं। हो 28। मोबाइल नंबर बताओ। मोबाईल नंबर 70868762। 708687 62। नाही 70 7020868762। 7020868762। 62। बताइए क्या विषय है आपका? आपला विषय असा होता सर, आपल्या दिव्यांगासाठी गाई म्हशीचे काही लोन भेटते का? हेलो हेलो शंकर, तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा है। हा सर, आता येते का? नेटवर्क इशू है। आता येते सर। बोलो, बोलते रहो। आपले आमच्या गावातले रिकामे लोक नाही आहेत सर. किती जण सांगितलं झूम मीटिंग ऍड करा म्हणून. अजय भाऊ बोलाले. अजय हाँ सर। तुमको मैंने एक काम दिया था कि जो हमारे 100% जो दिव्यांग है हाँ सर। उनके नंबर में ऐड करो। क्या हुआ उनका? किसका? उनको हेड है सर, बाकी लोग। नहीं नहीं, तुम्हारे से रिलेटेड मैंने बोला ना, ई रिक्शा दिलानी थी हमें वहाँ पर, हाँ, तो नंबर को ऐड करना था, लोगों को प्रचार प्रसार करना था, उसका क्या हुआ? तो वही तो सर, मैंने आपको बताया था सर उसी दिन में कि वो बाकी जो मेरे जो दोस्त लोग थे उनको सबको वो बोलते रहे मुझे, हमको सबको मिल गए बोल रहे हैं। तुमको मुझे नंबर नहीं भेजे हमको ना, सबको मिल गए बोले, अब आपने कैसे ऐड नहीं क्या करा हम। तुमको। हेलो अजय, ये साला नंबर भेज खोले दिया नहीं अजय, देगा। तुमको नंबर मैंने भेज दिया है। जॉब वाले का जो पुणे में जॉब लगा के देगा तुमको। मैंने तुम्हारे सारे काम किए हैं, मैं तुमको रोज अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुमको कहा था कि जो अमरावती में हमें 100% दिव्यांग, 90% दिव्यांग को इकट्ठा करना है। 100% दिव्यांग, 90% दिव्यांगों को हमें इकट्ठा करना है। मेरा मानस है कि वहां पे मैं 100 लोगों को ई रिक्शा बांटूं, लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं की है अजय। दिस इज नॉट गुड। मैं तुमको रोज अटेंड करता हूँ, रोज तुमसे बात करता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपना सवाल लेके आते हो। लेकिन मैंने अन्य दिव्यांगों की मदद के लिए बात की तो तुम मुझे बता रहे हो कि दिव्यांग नहीं है करके। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है।
फिर मैं कैसे मदद करूंगा तुम्हारी हमेशा? ये मैं मेरे लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ। हमें अमरावती एरिया में हर हर जिले में 100 100 ई रिक्शा बांटने का मेरी इच्छा है। अभी मिलते कितने, दो चार ई रिक्शा मिलते हैं। हाँ वो सर, वो बात बराबर है। नहीं, तुमने कोशिश किया सर, की, इसलिए पर मैंने बताया। मैंने मैं हक कोशिश हक से बोल रहा हूँ तुमको, हक से बोल रहा हूँ। तुमने क्या कोशिश की है दिव्यांग को जोड़ने के लिए? लगा तो मैंने मेरे 5 6 दोस्त लोगों को मैंने बोला, अब कैसे है सर देखो, अब कोई कोई लोगों ने ई रिक्शा का फॉर्म अभी नहीं, अरे फिर ई उनका भी रिक्शा को चलते क्या छोड़ो ना सर यार, फिर। तुमको मैं बोला दिव्यांगों को जोड़ो, तुमने जोड़ा नहीं ना। ई रिक्शा को छोड़ो, वो ई रिक्शा मैं देखता हूँ। तुमको मैंने बोला अमरावती के दिव्यांग जितने भी हैं उनको जोड़ो। तुमने जोड़ा क्या? मुझे कांटेक्ट भेजे क्या उनके? तुम इसकी उनके अपेक्षा कर रहे हो? कांटेक्ट 29 साल नंबर के हो सिर्फ तुम अभी। तो नहीं भेजा सर, लेकिन फिर तुम मेरे से सारी अपेक्षाएं करते हो। हाँ। मेरे से सारी अपेक्षाएं करते हो। मैंने तुमसे अपेक्षा क्या, अच्छा गलत क्या किया है? मतलब नहीं आप वो लोग रेगुलर हो चलिए इसलिए ठीक है हक सर, जता रहा हूँ लेकिन मैं। नहीं आप मैंने लोग रेगुलर मैं हो मुझे क्या इसलिए हक जता रहा हूँ, नहीं तो मैं नए लोगों के साथ बात नहीं करता इतनी वो। आप रेगुलर हो इसलिए हक जता रहे। अपना संवाद आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर मैं कहाँ तक अकेला बढ़ूंगा, क्या तक करूंगा? बराबर है सर बराबर। तो देखो अजय, इसको बताओ, मैंने तुमको अभी पुणे वाले का नंबर भेज दिया जो तुमको जॉब लगा के देगा, तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, जो भी है, या तुमको प्रदर्शन करेगा। ये देखो, अभी भेज दिया है मैंने। अभी मैंने मेरे सारे पूरे काम कर लिए हैं। अभी तुम्हारा बारी है। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड में देख रहा हूँ, तुमको मैंने बोला था कि दिव्यांगों को जोड़ो, तुमने वो काम नहीं किया है। नाउ इट इज योर ड्यूटी। हाँ। चलिए आगे के लेते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए, कौन बात करना चाह रहे हैं भाई? हाँ सर, मैं सूरज बोल रहा हूँ, 1 मिनट। अरे अभी मेरी बाकी के लोगों को हाँ बोलने दे यार। बाकी सर, बस 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट। बोल। अभी मेरी 2 लड़कों से बात हुई है, तो बोल। वो जुड़ने के लिए तैयार हैं सर। तो मुझे पहले खुद ग्रुप बनाना पड़ेगा कि आप बना करके रखे हैं मैं यूपी अभी का? ग्रुप बना, मुझे हाय भेजो, मैं अभी तुमको ज्वाइन करता हूँ ग्रुप में। चलो तुमको आज भी जवाब दर देता हूँ, हाय भेजो मुझे। ठीक है सर, मैं अभी तुरंत कर रहा हूँ आपको, है। तुरंत हाय करो। मैं अभी ठीक। तुरंत यूपी यूपी के ग्रुप में तुमको जोड़ता हूँ, और वो ग्रुप को तुम आगे बढ़ाओ। तुमको वो अच्छा सब अच्छा, ठीक है। admin बना देता हूँ। चलो। अच्छा। हाँ। हेलो। तुरंत तुरंत काम चाहिए अपने को। हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ हेलो अभी सर। ठीक है। गया होगा सर। हाँ आया। हेलो। हाँ भाई, एक सेकंड बस, ये सूरज को ही थोड़ा मैं बात कर लूँ, इससे जवाबदारी दे दूँ, फिर विषय आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड। हाँ, कहाँ है भाई? नहीं आया तेरा हाय। ये मेरे नंबर पे भेजा क्या? 9922041000? हाँ हाँ सर। हाँ हेलो। हाँ, 000 वाले पे भेजा हूँ सर। हाँ नहीं रमेश आया। बोल। अरे भाई रुकना मेरे भाई, 2 मिनट रुक जा। ये सूरज से बात कर लो, फिर मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ब्रदर। 1 2 मिनट सिर्फ। हाँ सूरज, नहीं आया तुम्हारा नंबर? सर इसी नंबर पे भेजा हूँ, 000 वाले पे। एक बार नंबर चेक ले कर ले भाई, नहीं आया ना? सर 92, अरे 99। 9922। हाँ जी। हाँ, 041000। हाँ सर, सही है नंबर। हाँ दूंगा। पर्सनली भेजो ना मुझे, तुमने ग्रुप में भेजा होगा यार। पर्सनली सर, यही है नंबर आपका? हाँ यही नंबर है मेरे पास, एक ही नंबर है। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर से सर। भेजो, नहीं आया मुझे अभी तक, एक भी तुम्हारा मैसेज नहीं आया। हाँ बोले, कौन बात करना चाह रहा था अभी? चलिए सर मैं नेक्स्ट। गोर से बात कर रहा हूँ। गोडसे, सीके गोडसे साहब, हाँ। सर मेरा वाला मुंबई के टाटा अस्पताल में इलाज हुआ और मैं विकलांग हूँ एक हाथ से। 90% मेरा हाथ नहीं है। एक सेकंड में और थोड़ा नोट कर लेता हूँ। सीके पूरा नाम बताइए आपका। चंद्र किशोर घोर से। चंद्र हाँ हेलो। चंद्र किशोर घोर से। जी। कहाँ से बोल रहे हो सर आप? अभी मैं बैतूल से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। बैतूल जिला पड़ता है ना अपना? हाँ जी। एमपी? जी जी। जी जी। जी बताइए, एमपी में प्रॉपर बैतूल से ही हो आप? जी सर, बैतूल से हूँ। प्रॉपर बैतूल ना? प्रॉपर। ठीक है, तू ना प्रॉपर बैतूल से हुआ।
अरे भाड़े में तू। सर आपके नंबर पे यही अस्पताल में ग्रुप वाला मेरा नंबर टाटा आ रहा है अस्पताल सर। में वहाँ पे इलाज हुआ मुंबई में, और मेरा एक हाथ नहीं है, 90% डिसेबिलिटी है। तो अगर कोई ग्रुप बनता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी सेवा करने की। और मुझे अगर कोई ई रिक्शा टाइप मिल जाए चलाने के लिए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एक हाथ से मैं चला पाता हूँ। ठीक है, आप सर मैं बैतूल से हो? आपका बोल रहा हूँ तो ग्रुप ही खुल रहा है सर, आपका पर्सनल नंबर नहीं शो कर रहा है। अब मैं क्या बोलूँ यार, इसमें तुमको मेरे नंबर पे मैसेज नहीं भेजना आ रहा है, व्हाट्सअप का मैसेज नहीं भेजना आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? सर चलो ग्रुप ही खुल रिंग रहे करो हैं बार अभी, बार। मेरे रिंग कर दो, फोन तो कर सकते हो, फोन करो, मैं उसमें तुमको व्हाट्सएप पे हाई भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, कर रहा हूँ सर। हाँ, घोरसे साहब बोतैया, प्रॉपर बैतूल से हो, जिला बैतूल है आपका। जी। और क्या करते हो सर आप? मैं, मेरा दुकान था पहले, लेकिन ये हाथ चले जाने से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो मैं बच्चों को अभी अंग्रेजी पढ़ाने का काम करता हूँ। एजुकेशन क्या है सर आपका? बीए किया है सर। बीए किया है। और एज क्या है आपकी? 55 साल की। 55 ईयर्स। परसेंटेज कितने हैं सर आपके? 90%। 90%। राइट हैंड शोल्डर से हाथ नहीं है। तो सर इसका कोई उपकरण बन जाएगा अपने पास में इधर? हाँ, जी। बताइए क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ आपको? मुझे एक राइट हैंड हाथ लगाना है, डुप्लीकेट वाला। और मैं चाहता हूँ कि चलाने के लिए कोई ई रिक्शा इलेक्ट्रिक वाला कोई मिल जाए, बाइक वगैरह, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। एक हाथ से मैं चला लेता हूँ। नहीं, ठीक है, आपने नहीं भी चलाया तो भी सब्स्टिट्यूट देते हैं, सब्स्टिट्यूट में। जी जी। सब्स्टिट्यूट मतलब आपके घर में कोई अगर है तो उनके उनको मतलब सब्स्टिट्यूट मिलता है, समझे बात को? जी जी जी। आप नहीं भी चला पाएंगे तो भी आपको मिल सकता है वो। जी। तो आपका संपर्क नंबर बताए। जो लिखा है 942444 80480। मध्य प्रदेश से हो ना आप? जी, 9424 480 480। और किसी संस्था से जुड़े हो क्या आप? नहीं सर, ये पहले जब मेरा कैंसर का इलाज चलता था तो वहां पे टाटा के अंदर एक संजीवनी ग्रुप है, तो उससे जुड़ा था कि सोशल हेल्प करने के बोला, तो जो भी कैंसर का पेशेंट रहता है, विकलांग रहता है, तो उसको हम टाटा अस्पताल में भेजने का काम करते हैं। कितने विकलांग जुड़े हैं आपसे? एक एक दो ग्रुप बना है मेरे पास में, करीब 100 150 लोग हैं उसके अंदर। ठीक है, हमारा नंबर ऐड करिए उसमें। जी ठीक है ना सर। बताइए क्या आपको राइट हैंड चाहिए ना, लगाना है, हो जाएगा। हाँ जी। शोल्डर भी नहीं है सर, शोल्डर, कंधा भी नहीं है। हाँ, कंधा भी नहीं है, कंधा। इसके लिए क्या कहा डॉक्टर ने आपको? नहीं, वहां पे टाटा से तो नहीं, लेकिन हाजी अली दरगाह के पास से एक हैंड बनाया था, लेकिन वो प्रॉपरली मतलब काम ही नहीं करता, मतलब वो तकलीफ होती है उसको लगाने में, गलत तरीके से हाथ बन गया, तो इसलिए हम परेशान हैं हाथ से। दिखा सकते हो क्या मुझे? हाँ, दिखा सकता हूँ। हम्म। मिस कॉल दे दिया हूँ सर आपको। ये हाथ है सर। ना मेरा मुझे तुम्हारा मिस कॉल आया है, ना ही मुझे तुम्हारा व्हाट्सअप आया है।
मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन रियली आई एम सरप्राइजिंग। सर अनदर कॉल पे व्यस्त बता रहा था आपका नंबर। तुम्हारे सामने में तो खड़ा है यार, मैं कहाँ बिजी हूँ, यहीं पे फोन है। सर मैं भी हो सकता है इस नंबर से मीटिंग हो रही हो, इस कारण तो नहीं है ना? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा नंबर बताओ चलो। हाँ, 73, 73, 55, 55, 125, 125। 392। आया हाँ क्या? सर, आ गया सर। देखो मेरे व्हाट्सएप पे आया आया होगा, हाँ जी। चंद्रशेखर सर, हाँ मैं देख पा रहा हूँ, ये हैंड, अच्छा ये ऐसा बना है ना? हाँ, ये मतलब जहाँ पे है वो कंधा नहीं रहता है, कंधे के लिए उनने स्टेप से पहले ऐसा बनाया अच्छी। है ना। तो ये कंधे में फिट हो जाता है। और फिर ये जो हाथ बनाया ऊपर का, तो इसमें शर्ट पहनने में बहुत दिक्कत हो जाती है ये। ओके, तो ऐसे हाथ अभी कहाँ से बनेंगे? हेलो। जी सर। ऐसे हाथ बोला, कहाँ से ये हाजी अली से बनवाया था? जी, हाजी अली से बनाया था आज से करीब 5-7 साल पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन वो उसमें बहुत दिक्कत होता है लगाने में। कितने साल पहले बनाए थे, 7 साल पहले? नहीं, 2021 में बनाया था, 21 में। अच्छा, 21 21 बार। में। वही कैंसर का इलाज का 2 साल वहीं थे टाटा में। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे आऊँ तो एक संस्था है अंग्रेजी पढ़ाने का, उसमें मैं काम करता हूँ। जी। जी जी, तो मैं चाहूँगा आपके मार्गदर्शन में जो भी विकलांग लोगों की सहायता हो तो मैं ग्रुप में आपको ऐड कर देता हूँ। ग्रुप में ऐड और करिए हम आपको। अभी आप बैतूल से हो ना? जी सर, जी सर। बैतूल में आपको डेवलप करते हैं, बैतूल का चार्ज देंगे आपको अगर आप अच्छा काम करते हैं तो, और आपका सराहनीय काम है क्योंकि आप विकलांगों को, आपने बताया था कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट कराते हैं, ऐसा कराते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने। जी जी। तो दिव्यांगजन संवाद फाउंडेशन है अपना, जी उस फाउंडेशन के माध्यम से हम आपको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाड़ी में मैं महाराष्ट्र में काम करता हूँ, चूंकि आप एमपी से हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। जी आप संपर्क में बने रहे मेरे। जी और रही बात इसके हाथ की आपके, जी। तो मुझे बताओ मुझे किससे बात करनी पड़ेगी वहां पर? यहाँ पे एमपी में सर। क्योंकि हम लोग आपके जैसे एटलीस्ट 10-15 लोग निकालेंगे। आपके जैसे 10-15 लोग ढूंढेंगे और उनको फिर उनके लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। जी जी। तो आपके ध्यान ध्यान में है कि कुछ ऐसे लोग? हाँ सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और जो जिला चिकित्सालय है, यहाँ के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जिसके माध्यम से यहाँ पे अलग अलग फाउंडेशन के लोग 6 महीने में, 3 महीने में विकलांग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से कैंप करते हैं और जिनको कृत्रिम अंग देने का काम करते हैं। पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा कंधा नहीं होने से, या जितने भी कैंप होते हैं बोलते हैं कि कंधे के नीचे के, घुटने के नीचे के, इसके जितने भी है, उन्हीं लोगों को हाथ प्रोवाइड करवा पाते हैं। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। हाँ दीदी नमस्ते। दीदी ये थोड़ा कैंप चल अपना से प्रोग्राम चल रहा था सुबह का 7:30 बजे का, इसलिए आपको थोड़ा एक क्वेश्चन मुझे आया था तो आपको फोन किया था। दीदी ऐसा विषय है कि बच्चा अगर 4 साल का है, सॉरी 16 साल का है, और उसको अभी मतलब 16 साल का ही है, तो राशन कार्ड जो है अंत्योदय का, उसके नाम से मिल सकता है क्या वो सब कुछ? फैमिली में फादर है ना उसके, दिलवा देंगे ना? मदर भी है? तो फिर दिव्यांगों का जो अंत्योदय होता है 35 किलो। अच्छा। हाँ जी, दिलवा देंगे ना?
तो मैं बुला लेता हूँ दीदी उनको सोमवार को ऑफिस में। 40% है, आंखों से है। हम्म। ऐसा है क्या? हाँ, मुझे भी सुने आया था 55% का। हम्म। 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 अच्छा, बंद कर दिए? हाँ, वो 5 किलो के हिसाब से। वो तो पहले से ही मिलता है, 5 किलो प्रति पर्सन। हम्म। अच्छा दी। अच्छा दीदी। तो अंत्योदय का कोटा फिर? कोटा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, ठीक है। ठीक है दीदी, मैं बुला लूंगा उनको, देख केस डाल के रख देंगे। देखते हैं क्या है। जी भाई, जी दीदी। ठीक है दीदी, थैंक यू। रिशली बिंजाड़े अगर है यहाँ पर तो सोमवार को आके मिलिए ऑफिस में। फोन आया था उनका। हाँ। यस। घोरसे जी। जी सर। बोलिए। बस तो जो भी मेरे लायक दायित्व है मैं कोशिश मैं करूंगा करता उसको। हूँ, आप मुझे अभी अभी ये कर लीजिए, फोन कर लीजिए। मैं हाय भेजता हूँ, या आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए अभी। जी जी। और मुझे ज्वाइन कर लीजिए तुरंत तुरंत। आगे के हम करते फॉर्मेलिटीज। जी जी। चलिए, नेक्स्ट कौन है? अच्छा, चंद्रकिशोर भाई। जी सर। हमें बैतूल को हमें बहुत स्ट्रांग बनाना है, तो वहां पर के जितने भी दिव्यांग है उनको आप जी इकट्ठा कर लीजिए। और जो हर 3 महीने में 6 महीने में कैंप लेते हैं ना, मुझे पता है वो कैंप, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी वालिटी के हाथ और पैर नहीं मिलते। जी, देख लिया सर मैंने। जी जी। हाँ, तो वो हमको क्वालिटी दिलवानी है, क्वालिटी। क्वालिटी के लिए काम करेंगे, ताकि हाथ सस्ता दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। जी दे जी। दे रहे हो तो अच्छा दो, नहीं तो फिर देकर नहीं देकर क्या मतलब। बरोबर। देना है तो अच्छे से लेंगे ना भैया। हम्म। फॉर्मेलिटी के लिए कैंप ले लिए हमने, 100 लोगों को पैर दे दिए, 20 लोगों को पैर लगा दिए, हाथ लगा दिए, लेकिन जिनको हाथ लगाए उनका कोई फायदा तो होना चाहिए। जी जी बरोबर। उनका कोई फायदा नहीं होता, वो बेचारे 2 दिन लगाते, फिर उनके पैर में या हाथ में जख्म होती है, वो निकाल के फेंक देते, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे, बराबर। जख्म के साथ थोड़ी ना कोई पहनेगा। तो देना है तो ढंग के दो, नहीं तो जय श्री राम। जैसा जिंदगी है वो तो चल ही रहा है अपना। तू भी जी रहा। सर। है ना भैया? जी जी। तो अपने को क्वालिटी मांगनी है, ठीक है? ठीक है सर, मैं अमरावती में ऐसे आप कर लेता हूँ। लोग हैं, उनको इकट्ठा करो। जी जी। अपन सरकार से विनती करेंगे, आपके यूपी में जो आपके कलेक्टर, जिला कलेक्टर है, उनसे बात करेंगे, समाज कल्याण में अच्छा कैंप लगेंगे, क्वालिटी काम करवाएंगे। और वो जवाबदारी मैं लेता हूँ उसकी, वो ये काम कराने की टेंशन मत लेना, वो मैं ले लूंगा जवाबदारी। आप सिर्फ मेरे को कैंडिडेट बनाकर दो कि अमोल भैया ये 20 लोग 25 लोग है, तो फिर अपन कैंप अरेंज कर लेंगे अच्छी क्वालिटी के साथ। यहाँ पे सांसद है हमारे बीजेपी के श्री हेमंत खंडेलवाल जी, और कलेक्टर है श्री नरेंद्र सूर्यवंशी जी। बहुत हाँ। अच्छे दोनों मिलनसार व्यक्ति हैं। और हाँ, नियर अस्पताल के पास में ही रहता हूँ। तो बिल्कुल। जो हो सकता है मैं आज ही आपको ग्रुप में ऐड करके कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। बस थोड़ा सा मेरे लिए वाहन की व्यवस्था करें तो बड़ी कर पाऊंगी आपके लिए, हाथ और वाहन की। देखो, अभी आपका मैं आपको वाहन दिलवा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, वाहन तो मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन अब वाहन में आपको कौन सा वाहन चाहिए? आप अगर ई रिक्शा बोल रहे होंगे तो फिर वो लड़ाई है, जी वो जंग है, फिर वो जंग जंग की तरह है, फिर वो एक के लिए नहीं मिलेंगी। फिर हमको आपको फिर नया आइडिया बताऊंगा मैं, जो अमरावती के लिए और जलगांव के लिए कर रहा हूँ, कि आप 50-100 दिव्यांग निकालो, 100% हैंडीकैप जो है वो, और फिर हम शासन से विनती करके
विनंती करके उसको फिर कराएंगे। लेकिन एक आदमी के लिए मैं बोलूंगा कि चंद्रशेखर भाई है और उसको ई रिक्शा दो, तो वो फिर मेरे को भी घुमा देंगे ऐसे। ई रिक्शा मतलब क्या होता है साहब वो? क्या बोल रहे हैं? ई रिक्शा मतलब क्या होता है? वो 3 चक्के की साइकिल रहती है, स्कूटी रहती है? नहीं नहीं, वो नहीं, ना स्कूटी रहती है ना वो साइकिल रहती है। वो पैसेंजर गाड़ी रहती है जो लोगों को आने जाने लाने जाने के लिए काम करती है। पैसा कमाया जा सकता है उससे, दो पैसा अपने को मिलता है, अपने को भी जाने आने का व्यवस्था हो जाता है। आप ई रिक्शा सर्च कर लेना गूगल पे, तो आपको वो फोटोग्राफ मिल जाएंगे। आप अभी एमपी में हैं, आपके यहाँ वैसा कोई प्रावधान नहीं है इसलिए शायद आपको पता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में ई रिक्शा बहुत प्रचलित है और हम लोग हर जगह बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उसके अंदर सर क्या है, एक मार्केट में इलेक्ट्रिक से चलने वाली 2 चक्के की नहीं 3 चक्के की स्कूटी आ गई है, अरे जो वो तो मैं आपको तुरंत लगभग। दिला दूंगा, वो कोई बड़ा विषय नहीं मेरे लिए। जी जी जी। वो इलेक्ट्रिकल ट्राईसाइकिल अगर बोल रहे हो आप, जी जी। तो मैं वहां पर आपके जो आप ही के कलेक्टर से बात करके वो दिला दूंगा, कोई विषय नहीं। आप मुझे कलेक्टर साहब और एमएलए साहब का भी नंबर भेज दो। उनका नंबर भी भेजो आप, उनसे अपन ये पूरा बातचीत करके वो दिला दूंगा। लेकिन ई रिक्शा महंगा आता है, 2.5 लाख के रेंज तक है, 3 लाख के रेंज तक, इतने इजीली बाप रे। निकलता नहीं है डिपार्टमेंट से। 3 लाख आता है? समझ रहे हो आप? जी सर, और हाथ का कैसा करें, हाथ लगाने के लिए? मैंने अभी तो आपको क्या बोला, मैंने बहुत क्लियर बताया आपको कि 2 4 10 लोगों को इकट्ठा करो, उनके जी 20 लोगों को इकट्ठा करो जिनके हाथ आधे कटे हैं, यहाँ से कटे हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करो। मैं बैतूल आता हूँ, कम से कम 25 लोग निकालो, 20 से 25 लोग, कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं आपके लिए, स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज करा देता हूँ, स्पेशल। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है अमोल भैया को मदद करना। आप मदद क्या करेंगे अमोल भैया की? तो जितने भी लोगों के हाथ कटे हैं, यहाँ से कटे हैं, यहाँ से कटे, इनको आप बैतूल शहर या फिर बैतूल शहर के अगल बगल में भोपाल का हो या जिधर किधर का भी हो, ऐसे लोगों को इकट्ठा करो। मतलब इनको, इनके इनसे संपर्क में आओ, इनको हम एक जगह बुला के कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी हमने मुंबई में वैसा ही किया है, ऑल ओवर इंडिया से। अभी 21 तारीख को, 21 फरवरी को कैंप है, जिनके पैर घुटने के नीचे से कटे हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी व्यक्ति आ सकता है और वो अपना पैर लगा के यहाँ से जा सकता है। हम क्वालिटी अच्छी करवा रहे हैं उनसे, ये जयपुर फूड वाली क्वालिटी नहीं है। समझ रहे बात को? तो ऐसा कैंप आपके यहाँ पर कराएंगे। ठीक है सर, मैं सोशल मीडिया के सहायता से और जो भी मेरे पर्सनली जानकारी उनके नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सेव करके उनको एक निश्चित समय दे दें कि होने वाला है, आप संपर्क करें तो निश्चित तौर पे 15-20 दिन के अंदर 20-25 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। देखो अभी आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो आपको राइट हैंड लगवाना है, जी आपको सर। भी खुद को लगाना है और आपके जैसे असंख्य भाइयों की मदद करेंगे। जी जी ठीक है। दूसरा, जी आपको विकलांग क्षेत्र में काम करना है, तो इसलिए मैंने कहा कि तुरंत के तुरंत आप अभी इसी प्रोग्राम में मुझे मेरे इस नंबर को ऐड करो। जी जी मैं आपको एमपी के ग्रुप में भी ऐड कर देता हूँ, आप मुझे भी ऐड कर लो। तीसरा, मैंने जी आपको बताया कि वहाँ के जो कलेक्टर साहब है और जो आमदार साहब है, उनके नंबर मेरे साथ शेयर कर लो, ताकि ठीक। ईमेल द्वारा अभी हम प्रोसेस में लग जाएंगे। मैं उनको ईमेल कर दूंगा मेरे कार्यालय के से कि साहब बैतूल में हमको कैंप लेना है, जिनके हाथ कटे हैं ऐसे लोगों को हाथ लगा के देना है, आप क्या मार्गदर्शन करते हैं? तो प्रोसेस में मैं लग जाऊंगा। ओके। ये मैं प्रोसेस में लग जाता हूँ, आप उधर से दिव्यांग सेना बढ़ाने में लग जाओ। लोगों का उद्धार होना चाहिए, बस एक ही काम है अपना। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, आज हो जाएगा काम। हाँ बिल्कुल, कर लीजिए। ओके। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। कौन है नेक्स्ट भाई? पासकोड, ये पासकोड तो आपने हमारा ही लिखा हुआ है, 148361, हमारे ही जूम का पासकोड है ये तो। हम्म। चलिए, सैमसंग SM A1 14686B, आपका परिचय। विशाल राज, कृपया परिचय दीजिए अपना। हेलो। वीडियो ऑन करिए, हाँ बोलिए। હું નેલાભાઈ બોલું। कौन बोल रहे हैं? નેલાભાઈ, नेला भाई बोलिए। તારે વાત થઈ હતી ને? कौन से डेट को बात किए थे? અચ્છા, અરે સાયકલ સ્કૂટી મળતી ને? तारीख कौन सी थी तारीख? पहले आप पहली बार जुड़ रहे हो कि पहले भी बात किए ત્યારે નહીં, ત્યારે ફોન કર્યો હતો। कौन है आपके अगल बगल में? कोई है जो बात कर सके आपके अलावा?
नहीं, कुछ नहीं। घर पे कौन है आपके? मम्मी। मम्मी को बोलो, हम्म, मम्मी को बुलाओ। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? महाराष्ट्र, लातूर, हाँ। बरं, हाँ. कोणत्या शिबिरला गेले होते तुम्ही? हो तर महाराज, तुम्ही मला ऑनलाईन जोडा ना झूम मध्ये. अरे देवा, तुमच्या घरी कोणी असेल, आजूबाजूवाल्यांना विचारा. एकदा एकदा सेट करायचं तुम्हाला झूमच्या, मग तर तुम्हाला नेहमी रोज लाईव्ह बोलता येईल. असं फोन कधी उचलले जाते, कधी उचलले जात नाही. एकदा विचारा कोणाला आणि जोडा. आम्ही आहे आता अवेलेबल. काय अभी जो आए थे भैया? हेलो। हाँ, विशाल राज बोलिए. नमस्कार सर। पहली बार जुड़ रहे हो आप? नहीं सर, मैं सेकंड बार जुड़ा हूँ। पहली का आप कौन सी तारीख को ज्वाइन हुए थे? तारीख तो याद नहीं है सर, तीन दिन पहले जुड़ा था, 3 या 4 दिन पहले। गाय साहब चुना डबी कितने हो जाएगा? 12 रुपये। 15 तारीख। तो सर मेरा एक हेल्प चाहिए थी आपसे सर। हेलो। हाँ, बोलिए ना. सर मेरा जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, जो ऑनलाइन वाला है अभी, जो रिसेंट में चल रहा है, उस पे सर मेरी जो परसेंटेज है वो बहुत कम आई हुई है सर, जिसकी वजह से मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ कहीं पर भी। और मेरी एक्चुअल जो परसेंटेज है वो 40 से प्लस है। भाई, तुमको तुम्हारा यार डेट याद नहीं है और तुम मेरे से काम कराने की बात कर रहे हो. मैं पेपर पलटा रहा हूँ, तुम्हारा नाम मिल नहीं रहा है मुझे. सर 15, 16, 17 ना। नहीं है, देख ले, एक देख लेता हूँ सब जुड़े। हम बात नहीं किए थे सर, बट आपसे बात नहीं हुआ था मेरा। बात नहीं हुआ था. नहीं, रिकॉर्ड दिखा था क्या? मैंने कुछ लिखा की थी क्या? लिखापढ़ी बात ही नहीं हुआ तो लिखापढ़ी कैसे करेंगे? बात ही नहीं हुआ था आपका? नहीं, बात नहीं हुई थी। और कल परसों के दिन मैम से बात हुआ था, मैडम से बात किया तो जो लास्ट में आपका 00 नंबर है ना, 00। चलिए, कोई बात नहीं, बताइए. विशाल राज, मैं पहली बार समझता हूँ आपको आज. हाँ जी, हाँ जी, समझ लीजिए सर, पहली बार समझ। परसेंटेज कितने हैं आपके? सर मेरा अभी जो करंट में चल रहा है वो 30% है। क्या प्रकार है आपका? हैंडीकैप है सर मैं। अरे हो, प्रकार क्या है? विजुअली हैंडीकैप, ब्लाइंडनेस है सर, ब्लाइंडनेस देख सकते हो आप। हुआ सर कुछ क्लियर? हाँ, ब्लाइंडनेस. हाँ, मोबाइल नंबर बताओ. 97 300 हाँ. 19133। कहाँ से बोल रहे हो? जालना जिला, महाराष्ट्र। तहसील क्या है? भोकरदन। जी, गांव का नाम क्या है? जॉब गांव कौन सा गांव है? अनवा, अनवा, ANWA, ANWA। उसमें तो उग गया हम जब बचपन उग गया नाम उसमें बड़ी बना पढ़ रहे तुम्हारे एज क्या है? 31। हाँ, 31. हाँ, एज 31 है. हाँ जी। ये तेवढे होतं फक्त आम्हाला. जॉब क्या करते हो? सर मैं एक दुकान चलाता हूँ। बोलेंगे.
हा येऊन जातील ना पाठवले सर क्या बोले सर पांठेला क्या? हाँ पांठेला हाँ पान ठेला हाँ जी हाँ जी पान ठेला है उसके साथ साथ कंप्यूटर भी है थोड़ा बहुत है कंप्यूटर है? हाँ जी कैसा कंप्यूटर? ऑनलाइन काम करता हूँ थोड़ा बहुत मतलब कैसे काम करते हो ऑनलाइन, क्या करते हो? छोटे मोटे जो आधार कार्ड डाउनलोड करना हुआ उसके बाद जो भी मतलब कि आईडी लेकर के बिना आईडी लेकर के कुछ काम किया जा सकता है वो काम कर लेता हूँ जेरोक्स बताइए, वगैरह दिखाइए आपका कंप्यूटर। अभी तो फिलहाल बंद है सर अभी फिलहाल बंद है तो क्या पट्टी लिखी हो, क्या लिखी है? ये मेरा बैनर दिख रहा होगा आपको हाँ, बैनर दिख रहा है। हाँ तो अभी बंद कर रखा है मैंने क्योंकि कुछ सपोर्ट ही नहीं है कुछ अरेंजमेंट नहीं है किया तो था बहुत कुछ सोच करके बट हुआ ही नहीं अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो? मैं सर 12th अपीयर है सर मेरा 12वीं फेल बताओ क्या प्रॉब्लम है, आंखों का परसेंटेज कम है? हाँ जी और एक्चुअल जो मेरा परसेंटेज है वो ज़्यादा 15 प्लस है 50% प्लस कैसे? जो मुझे समझ में आता है और जो मेरा पुराना कार्ड था मतलब कि जो डॉक्यूमेंटली कार्ड था पहले ऑनलाइन होने से पहले उस पर मेरा 40% था अब जब मैं अस्पताल में गया वो बनवाने के लिए ऑनलाइन बनवाने के लिए उनसे मैंने बहस भी करी कि भाई मुझे जो है वो तो दो नहीं उससे ज़्यादा तो जो है वो तो दो बट उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए बोले कि हम 30% के प्लस हम परसेंटेज दे नहीं सकते अभी इस समय क्यों? कुछ होगा होगा उनका कुछ नहीं रे नहीं है नहीं चिल्लर नहीं चिल्लर नहीं मैं तो 30 रुपये फक्त देखो विशाल, तुम्हें मैं अंधेरे में नहीं रख सकता। जी अभी जो नए अपडेशंस हुए हैं 2020 के बाद में, हाँ तो उसमें एक आंख अगर दिव्यांग है और उससे धुंधला धुंधला दिखाई देता है या नहीं के बराबर दिखाई देता है, उधर 12 ऊपर क्या रहे 30% के स्लैब में रखा गया है क्योंकि आपकी दूसरी आंख काम करती है, तो बात क्या इसलिए बताना उसको 100% ब्लाइंड नहीं माना जाता। ब्लाइंड की जो डेफिनेशन है, 100% तो सर मैं भी नहीं बोल रहा हूँ ना बट हाँ मुझे जो पुराना है मेरा जो पुराना चल रहा था वो तो परसेंटेज देना चाहिए था नहीं नहीं दिला तुम देखो उसके उनके क्राइटेरिया है, जैसे अगर एक आंख ब्लाइंड है तो उसको 30% देते हैं। दोनों आंख ब्लाइंड है, दोनों आंखों में प्रॉब्लम है लेकिन दिखाई देता है, समझो, तो दोनों आंखों में प्रॉब्लम है लेकिन दिखाई देता है, तो उसको 40 से 75% तक दिए जाते हैं। डिपेंड है कि उसको कितना दिखाई देता है और उसका लॉन्गेबिलिटी क्या है। अगर उसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, मतलब बिल्कुल धुंधला धुंधला है, आंखें छोटी छोटी हो गई है, उसको 100% दिया जाता है। तो ये स्लैब है उसके, उस स्लैब में आप पहले स्लैब में बैठते हैं जहां पे आपकी एक आंख पूरी तरह से अच्छी है, दूसरी आंख से कम दिखाई देता है या नहीं के बराबर दिखाई देता है, तो 30% है, इसमें शायद सुधार ना होने के चांसेस कम है। सर जो एक आंख जो अच्छी है मेरी उससे भी मेरी नज़र कम है सर अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन बोल देता हूं मैं। जो दूसरी आंख है, तो एक आंख जिसकी खराब होती है तो दूसरी आंख पर उसका लोड आता है, हाँ और लोड आने के कारण समय के चलते जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस आंख पे भी प्रेशर आता है। मतलब मैंने हाँ ये केसेस देखे हैं, तो बाद में दोनों आंखों में थोड़ा डिफेक्ट आता है तो परसेंटेज बढ़ जाता है। हम्म ऐसा देखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी एक वस्तु पे अगर प्रेशर आएगा, एक चीज पर प्रेशर आएगा तो उसको डिफेक्ट उस पे आएगा ही आएगा।
ये बात तो जैसे सही कि है। मेरे दोनों पैर में एक पैर मेरा कमजोर है तो मेरा दूसरे पैर पे बहुत लोड रहता है। बहुत बहुत। मेरा जो राइट लेग है उस पे लोड बहुत रहता है, अगर मैंने उसकी एक्सरसाइज ढंग से नहीं रखा तो वो पतला हो जाता है, क्योंकि पूरा बॉडी का वेट उसमें आ जाता है। बहुत ऐसे मुंबई तो टूट ये जाते ऐसा हैं। ध्यान रखना है, ऐसा है। तो सर मुझे इसका कुछ सटीक सॉल्यूशन दीजिए सर, क्या मैं इसे क्या करेक्शन कर सकता हूँ परसेंटेज को? नहीं, सर सटीक सोल्यूशन मतलब मैं देखो सर, मैं जो हूँ मैं बहुत एक सारे जो हमारी फैकल्टी मिलती है हमें उन सब से परिचित हूँ, जानता हूँ सब कुछ, और मुझे भी लगता है कि मैं इन सभी लाभों का लाभ उठा लूँ, बट परसेंटेज की वजह से मैं पीछे रहा हूँ सर। हालांकि मैं जो हूँ लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सक्षम भी हूँ, रोजगार भी देता हूँ। ठीक है, 1-2 मिनट बने रहो, आखिरी में बात करते हैं इस विषय पे। अच्छा, ठीक है ठीक है, सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है अपनी बातें। ये लाइव में बंद करवाता हूँ पहले, फिर हम बात करते, बने रहो आप। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, और कोई है? त्रिभुवन चौहान, आपको क्या बात करनी है? त्रिभुवन, चलिए, आज के लोग निपट गए हैं, इनको मैं बोलता हूँ थोड़ा लाइव बंद करवाओ। करिए थे।